कविताओं के हिंदी यूट्यूब चैनल इर्द गिर्द पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई कविता के साथ, नए हास्य व्यंग कविता के साथ। शैल चतुर्वेदी की बेहतरीन हास्य कविता है, शीर्षक है व्यंग। ये कविता सुनोगे तो हंसी रोक नहीं पाओगे। आज ये कविता मैं आपको बिना किसी भूमिका के सुनाता हूं। हाँ, अगर आप शैल चतुर्वेदी जी के विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैं उनका लिंक दे रहा हूं। उनका जीवन परिचय और एक कविता भी आपको वहां सुनने को मिल जाएगी जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे। सुनिए, ये हमने एक बेरोजगार मित्र को पकड़ा। हमने एक बेरोजगार मित्र को पकड़ा और कहा, एक नया व्यंग लिखा है, सुनोगे? एक नया व्यंग लिखा है, सुनोगे? तो बोला, पहले खाना खिलाओ। पहले खाना खिलाओ। खाना खिलाया तो बोला, पान खिलाओ। पान खिलाया तो बोला, खाना बहुत बढ़िया था। खाना बहुत बढ़िया था, उसका मजा मिट्टी में मत मिलाओ। खाना बहुत बढ़िया था, उसका मजा मिट्टी में मत मिलाओ। अपन खुद ही देश की छाती पर जीते जागते व्यंग हैं। अपन खुद ही देश की छाती पर जीते जागते व्यंग हैं। हमें व्यंग मत सुनाओ, हमें व्यंग मत सुनाओ। जो जनसेवा के नाम पर ऐश करता रहा, जो जनसेवा के नाम पर ऐश करता रहा और हमें बेरोजगारी का रोजगार देकर कुर्सी को कैश करता रहा। जो जनसेवा के नाम पर ऐश करता रहा और हमें बेरोजगारी का रोजगार देकर कुर्सी को कैश करता रहा, व्यंग उस अफसर को सुनाओ। व्यंग उस अफसर को सुनाओ जो हिंदी के प्रचार की ढपली बजाता रहा। व्यंग उस अफसर को सुनाओ जो हिंदी के प्रचार की ढपली बजाता रहा और अपनी औलाद को अंग्रेजी का पाठ पढ़ाता रहा। जो हिंदी के प्रचार की ढपली बजाता रहा और अपनी औलाद को अंग्रेजी का पाठ पढ़ाता रहा, व्यंग उस सिपाही को सुनाओ। व्यंग उस सिपाही को सुनाओ जो भ्रष्टाचार को अपना अधिकार मानता रहा। व्यंग उस सिपाही को सुनाओ जो भ्रष्टाचार को अपना अधिकार मानता रहा और झूठी गवाही को पुलिस का संस्कार मानता रहा और झूठी गवाही को पुलिस का संस्कार मानता रहा। व्यंग उस डॉक्टर को सुनाओ। व्यंग उस डॉक्टर को सुनाओ जो 50 रुपए फीस लेकर मलेरिया को टीवी बतलाता रहा। जो 50 रुपए फीस लेकर मलेरिया को टीवी बतलाता रहा और नर्स को अपनी बीवी बतलाता रहा। और नर्स को अपनी बीवी बतलाता रहा। व्यंग उस फिल्मकार को सुनाओ। व्यंग उस फिल्मकार को सुनाओ जो फिल्म में से इल्म घटाता रहा। व्यंग उस फिल्मकार को सुनाओ जो फिल्म में से इल्म घटाता रहा और संस्कृति के कपड़े उतारकर सेंसर को पटाता रहा। और संस्कृति के कपड़े उतारकर सेंसर को पटाता रहा। व्यंग उस सास को सुनाओ। व्यंग उस सास को सुनाओ जिसने बेटी जैसी बहू को ज्वाला का उपहार दिया। व्यंग उस सास को सुनाओ जिसने बेटी जैसी बहू को ज्वाला का उपहार दिया। और व्यंग उस वासना के कीड़े को सुनाओ। और व्यंग उस वासना के कीड़े को सुनाओ जिसने अपनी भूख मिटाने के लिए नारी को बाजार दिया। जिसने अपनी भूख मिटाने के लिए नारी को बाजार दिया। व्यंग उस श्रोता को सुनाओ जो गीत की हर पंक्ति पर बोर बोर करता रहा और बकवास को बढ़ावा देने के लिए बंसमोर करता रहा। व्यंग उस व्यंगकार को सुनाओ। व्यंग उस व्यंगकार को सुनाओ जो अर्थ को अनर्थ में बदलने के लिए वजनदार लिफाफे की मांग करता रहा। व्यंग उस व्यंगकार को सुनाओ जो अर्थ को अनर्थ में बदलने के लिए वजनदार लिफाफे की मांग करता रहा और अपना उल्लू सीधा करने के लिए व्यंग को विकलांग करता रहा। और अपना उल्लू सीधा करने के लिए व्यंग को विकलांग करता रहा। और जो व्यंग स्वयं ही अंधा, लूला और लंगड़ा हो, और जो व्यंग स्वयं ही अंधा, लूला और लंगड़ा हो, तीर नहीं बन सकता। आज का व्यंगकार भले ही शैल चतुर्वेदी हो जाए, कबीर नहीं बन सकता। कबीर नहीं बन सकता। तो इतनी खरी बात शैल चतुर्वेदी ही कह सकते थे कि अंधा, लूला, लंगड़ा हो, तीर नहीं बन सकता। आज का व्यंगकार भले ही शैल चतुर्वेदी बन जाए, लेकिन कबीर नहीं बन सकता। ये बात दूसरा कोई व्यंगकार नहीं कह सकता था। ये ईमानदारी थी शैल चतुर्वेदी की। तो मित्रों,
इस कविता के बारे में अपनी राय से अवगत कराइएगा, हमारी प्रस्तुति के बारे में खास तौर से, और लाइक कीजिएगा, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। टिप्पणियों का इंतजार रहता है, बहुत संबल देती हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगली कविता लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।